हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज हम 6 क्लास अभ्यास 1A का ऑल क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम 6 क्लास की पहली प्रश्नावली 1.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, कुल हमारे पास 9 क्वेश्चन हैं, जिन्हें हम एकदम रापचिक स्टाइल में हल करते हैं। चलिए चलते हैं हम अपनी कॉपी पर और पहला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही सरल है। अभ्यास 1A, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, इसे केवल हमें अंकों में लिखना है बस। जैसे 427, 3501, 115, 79,029। चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पर। 6 क्लास मैथ अभ्यास 1A, इसमें पहला प्रश्न है 427। इसे हमें केवल अंकों में लिखना है। यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर 427, तो हम लिखते हैं 427। बस हमारा ये हो गया आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले का सेकंड है 3501। 3501, ये हमारा सेकंड आंसर है। चलिए चलते क्वेश्चन तीसरा देखते हैं क्या है। 115, मतलब 115। इसी क्रम में हमारे पास चौथा क्वेश्चन है 79,029। 79,029, लिखते हैं 79,029। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। या आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि यहाँ से 3 अंकों को 100 पढ़ा जाता है, इसके बाद के जो 2 अंक होते हैं उसे हजार पढ़ा जाता है, उसके बाद अगर कोई 2 अंक और होते तो उसे हम लाख पढ़ते। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। ये रहा हमारा चौथे का आंसर। जैसे मैं आपको एक और प्रश्न बताऊं अपने पास से। जैसे हमारे पास कोई ऐसे लंबी चौड़ी संख्या लिखी है, जैसे 8, 7, 9, 6, 7, 6, 8, 9, 3। अगर कोई आपसे कहे कि इसे पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है, तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। पहले 3 के बाद एक हमने कट मारा, उसके बाद हर 2 अंकों के बाद एक कट। तो इसे पढ़ते हैं 100, इस वाली संख्या को हजार, इस वाली को लाख और इस वाली को करोड़। तो क्या हुआ, 39,86,76,978। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस करके दोबारा देख लें। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पर, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,019। इसे हमें सिर्फ शब्दों में लिखना है, क्योंकि ये अंकों में लिखा है। यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर 7,019। ये चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 23,013। 23,013, तो लिखते हैं हम 23,013। 23,013, ये हमारा सेकंड का आंसर। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास 69,379। लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आंसर 69, 69,379। 79,
ये हमारा दूसरे का थर्ड का आंसर। चलिए चलते हैं अपने लास्ट आंसर पर। लास्ट है हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,93,059। कितना है? 8,93,059। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 8,93,000 तिरानवे हजार 93,059। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास, तीसरा नहीं दूसरे का बा। ये अभी तक जो हमारे क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 2 का आ, अब 2 का बा। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है। पहला हमारे पास है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु, इसे हमें कैसे लिखना है? शब्दों में। तो लिख देते हैं हम 100 जीवाणु। यहाँ पर लिखते हैं आंसर 100, और वो क्या लिखा था ऐसे, तो ये क्या हुआ 100। दूसरा है हमारे पास, इसी में संख्याएं हैं आगे चल के, जीवाणु अंडे 1,000 जीवाणु कोष। तो 1,000 जीवाणु कोष। और हमारा इसी में एक और था, एक के पीछे हमारे 6 जीरो हैं, 3 3 6, तो 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु। कैसे लिखेंगे? 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। एक के पीछे 1 2 3 4 5 6। ठीक, इतना आपको समझ में आया। आगे इसी में हमारा और है, 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़। 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो 1 करोड़ कैसे लिखेंगे? 1 करोड़, 1 करोड़ पर कितने जीरो? 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इतना आपको समझ में आया। इसी क्रम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। मतलब जो हमारे पास संख्याएं लिखी हैं 10, 11, 18, 0, 3, इसमें कौन कौन से अंक प्रयोग हुए हैं। जैसे हमारे पास है 10, 11, 18, 0, 3, तो यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर। जैसे हम सबसे पहले अगर एक छांटे तो एक बार, ये है एक, ये है एक, और ये है एक। एक कितनी बार आया? 4 बार। एक, एक, एक और एक। अब हमारे जीरो कै बार आए? 0 0। 8 और 3, यही तो हमारे अंक हैं। ये रहा हमारा आंसर। अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब कोई अंक बार बार रिपीट ना हो। चलिए इसे भी लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आंसर लिखा, जैसे पहला अंक तो मेरा यही है, क्या है? 1 23। ठीक, इसी अंक को जैसे मैंने पहली बार 1 2 3 ले लिया, अब की बार मैं करता हूं कि 123, इसी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 1 तो मैं आगे ही लिखूंगा और 3 को अब मैं इधर कर देता हूं और 2 को उधर। तो दूसरा अंक हमारा क्या हुआ? 132।
चलिए चलते देखते हैं कि तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या में आपका 2 पहले लिख लेता हूँ और 1 उसके बाद और 3 उसके बाद। तो दूसरी संख्या मेरे पास क्या हो गई, 213। इसी तरह अगर मैं 2 को आगे लिखकर और उसके बाद 3 लिख दूँ और जो 1 अब क्या मैंने बीच में लिखा था उसे मैं उसके पीछे भेज दूँ, तो हमारे पास एक और संख्या हो गई। अब चलिए चलते हैं एक और संख्या लिखते हैं, जैसे 3 और 2 मैं यहीं पर लिख दूँ, 1 इसके पीछे, तो एक और संख्या हो गई 321। अब 321 को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जे 1 अब अगर इधर था, अब क्या मैं इसे मैं 3 के पीछे लगा देता हूँ, 2 पीछे, तो एक और बन गई 312। तो इन 3 अंकों से मिलकर हमारे पास कितनी संख्याएं बनी, 123, 132, 213, 231, 321 और 312। टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं बनी, 6 संख्याएं। ये हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। हमें इन 3 अंकों को मिलाकर संख्याएं लिखनी है, बस याद रहे कि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति ना हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 5, 3, 0 एक संख्या। अगर मैं दूसरी संख्या लिखूं तो 5, अब क्या मैं 0 को बीच में कर दूं, 3 को लास्ट में, तो एक और संख्या। अब की बार अगर मैं 3 को पहले लिख दूं फिर 5 लिख दूं उसके बाद 0, तो एक और संख्या। अब की बार मैं 3 इधर लिख के बीच में 0 कर दूं, 5 को लास्ट में लिख दूं, एक और संख्या। तो हमारे पास ऐसी कितनी संख्याएं मिली हमें, 4, 530, 503, 350 और 305। इसी के साथ हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। चलिए देखते हैं हम इसे भी कितने बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। पहले लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे जो, जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4 अंक हैं, 4 अंकों में ये देखो आप सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा है मेरे पास 7, तो सबसे उसे सबसे आगे लिख दो। उससे छोटा क्या है मेरे पास, उससे छोटा है मेरे पास 6, तो 6 को लिख दो। उससे छोटा मेरे पास क्या है 5 और 0 को सबसे लास्ट में। ये हो गई मेरी सबसे बड़ी संख्या। अब लिखते हैं हम सबसे छोटी संख्या, बस अंक यही रहेंगे। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, बस सबसे छोटी संख्या में हमें क्या करना है कि सबसे छोटा अंक जो है, जैसे 6705, तो इसमें सबसे छोटा अंक है हमारे पास 5, तो 5 को हम लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद अगर मैं इसके पीछे 6 लिख दूं तो ये 56 हो जाएंगे। अगर मैं 7 लिख दूं तो ये 57 हो जाएंगे। अगर मैं इसके पीछे 0 लिख दूं तो ये 50 हो जाएंगे, जो 56 और 57 से कम है। उसके बाद मैं लिखता हूँ, जैसे अगर मैं 7 लिख दूं और उसके बाद में 6 लिखूं तो ये 76 हो जाएगा। अगर मैं पहले 6 लिखूं बाद में 7 लिखूं तो मेरे पास हो जाएगा ये 67, जो कि इन 4 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या ये रहेगी हमारी। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। चलिए लिखते हैं हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं सबसे बड़ी संख्या, आंसर सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। याद रखिए कि 5 अंकों की हमसे पूछी है। जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या पूछे, जब सबसे
बड़ी संख्या, और जितने अंकों की पूछे, जैसे हमसे पूछिए 5 अंकों की, तो हमें बस कुछ नहीं करना, 5 बार 9 बना देना है बस। ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई है। अगर हमसे कोई पूछे सबसे छोटी संख्या, जैसे मान लो 5 अंकों की पूछी, तो 1 लिखकर उसके बाद ये देखते हैं, अगर हमसे 5 अंकों की संख्या पूछी है तो इसमें मैंने 1 अंक तो लिख दिया, मेरे पास कितने अंक शेष रह गए, 4। तो मैं इसके पीछे 4 जीरो ऐड कर दूंगा, 2 3 4। ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं, हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर। अगर मैं स्थानीय मान आपको बताऊं तो ये है इकाई का अंक, या मैं सादा ऐसे लिख देता हूं, जैसे ये है इकाई का अंक। 1 में अगर मैं 1 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 1। ये है हमारा 2.5 का अंक। 2.5 में कितनी होती हैं, 1, 1 के पीछे 1 जीरो। तो मैं क्या करूंगा, 3 में इसी 10 से गुणा करा दूंगा, तो कितना हो जाएगा मेरा, 3 धम 30। अब की बार मेरा है जी सैकड़े वाला अंक, तो आपको पता है सैकड़े में कितने जीरो होते हैं, 1 के पीछे 2 जीरो, तो 2 × 100, तो बराबर हमारे पास कितना हो गया, 200। ठीक इसी तरह हमारे पास ये है 5। अब इकाई, 2.5, सैकड़ा, हजार, हजार में हमारे पास कितने जीरो होते हैं, 3। तो बस इसे अब 1000 से गुणा करा देना है, 1000। तो 5 एकम 5, 5 के पीछे 3 जीरो, 1000। तो हमारे पास 1 का स्थानीय मान 1 बराबर 1 है, और 3 का स्थानीय मान कितना है, 30 है, और 2 का स्थानीय मान हमारे पास कितना है, 200 है, और 5 का स्थानीय मान हमारे पास कितना है, 5000 है। इसी के साथ हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज के अपने लास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं, इसे भी हम बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। लिखते हैं 636, जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये होता है इकाई का अंक। इकाई मतलब 1 का गुणा करा दो, 6 कम 6। ये हमारे पास है 2.5 का अंक, तो 2.5 में हम 10 से गुणा करा देते हैं, 6 धम 60। और ये हमारे पास है सैकड़े का अंक, मतलब 6, सैकड़ा मतलब 100, 100 का गुणा करा देते हैं, ये हमारे पास आया 600। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 6 का स्थानीय मान कितना है, हमारे पास 6 है, और 3 का स्थानीय मान हमारे पास कितना है, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर है हमारा 3, और यहाँ पर आएगा हमारा 30। तो 3 का स्थानीय मान हमारे पास है 30, और ये सबसे जो पहले वाली संख्या है ये है हमारी सैकड़े की, तो इस वाले 6 का स्थानीय मान कितना होगा हमारे पास, 600। इसी के साथ हमारी 6 क्लास अभ्यास 1.1 या 1A आज हमारी कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपको। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।